इस बार किसानों की गर्जना से सरकार की पतलून ढीली हो जाएगी। हजारों किसान सीएम हाउस भोपाल की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। न पुलिस रोकने में कामयाब हो रही है और न तो पुलिस की बैरिकेटिंग काम आ रही है। 5 से ज्यादा जगहों पर बैरिकेटिंग तोड़कर किसान लगातार भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। रात जिसको जहां हुई वो वहीं बैठकर गुजार दी। सीएम से या फिर सीएम साहब के हाउस के घेराव को लेकर किसान का जो संकल्प है वो अटल है। लगातार किसान सीएम हाउस भोपाल की तरफ अब बढ़ता जा रहा है। हौसले बुलंद हैं, थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम साहब की पुलिस ही उनके सामने त्रस्त हो रही है, थकान महसूस कर रही है और पुलिस वाले सामने से हट जा रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान हैं। किसानों के साथ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों में उपयोगी खाने पीने की सामग्रियां हैं, जो जहां रुक जाएगा रात में वो वहीं बनाएगा और खाएगा और सुबह फिर से अपने मिशन की तरफ बढ़ेगा। आज मंगलवार है और आज सीएम हाउस घेराव करने का किसानों का संकल्प एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा है। दरअसल बीते सोमवार से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की तादाद में किसान अपनी मांग को लेकर सीएम साहब से मिलने के लिए लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घर से निकले, उनके घर से ही उन्हें कहीं तो नजरबंद कर दिया गया, कहीं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कहीं उन्हें ऐसे गृहबंदी में बंद किया गया कि वो सीएम साहब की तरफ या फिर सीएम हाउस भोपाल की तरफ बढ़ ना सके। लेकिन पहले तो किसानों ने गुजारिश की, फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमें सीएम हाउस बढ़ने से रोका गया तो हम लोग नर्मदा जी में कूद कर जान दे देंगे। प्रशासन इस बात को लेकर हड़बड़ाहट में आया, उन्हें वहां से पहले ही 50-60 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। लेकिन किसान अब उग्र हो गए हैं। किसानों का रूप और किसानों का जो हौसला है वो सीएम हाउस घेरने को लेकर अटल हो गया है। वो अब बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं। पुलिस उनके सामने नहीं टिक पा रही है, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव खोल रहे हैं। किसानों की मांग कुछ महज छोटी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम साहब किसानों से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। किसान कल्याण वर्ष के रूप में तो किसान से मिल लें, किसानों के हित को लेकर तो उनसे मिल लें, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, भोपाल जाने से रोक रही है, सीएम साहब से मिलने से रोक रही है। और इसलिए किसानों का गुस्सा अब उग्र हो गया है और किसान ने ठान लिया है कि अब हम सीएम साहब से बगैर मिले नहीं रुकेंगे। इससे पहले जितनी सारी रुकावटें आएंगी, सारी रुकावटों को वो तोड़कर लगातार आगे बढ़ेंगे। कल 5 बैरिकेटिंग तोड़ी, 5 जगह पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस रोकने में नाकामयाब रही और फिर किसान लगातार आगे बढ़ते गए। खबर आज की मैं बताता हूं। आज की खबर किसानों के आंदोलन को लेकर हैरत अंगेज है। कैसे किसानों का अब यह आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। अब ऐसा लगता है कि वो अपनी मांग को लेकर ही वापस लौटेंगे। सीएम हाउस घेरने के इरादे पर अटल किसान 5 बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़े। पैदल यात्रा, मूंग खरीदी और खाद व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभी तक किसान अपने वाहन से चल रहे थे, वाहन से जाने का इरादा बनाया था भोपाल, लेकिन अब जब पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है तो पैदल जाने का एक रास्ता चुना है, क्योंकि बैरिकेटिंग भी है, रास्ते बदले भी जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं जिससे वो अपने वाहन से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब उन्होंने पैदल जाने का निर्णय किया है। बीते कल उन्होंने 5 बैरिकेटिंग कई जिलों में तोड़ी है। भाई, पुलिस प्रशासन उनके सामने हाथ पैर फूल गए हैं, पुलिस प्रशासन पसीने छूट गए हैं उनके सामने। रोकने में पुलिस नाकामयाब रही है। व्यवस्थाएं तो दुरुस्त थी, लेकिन किसान के हौसले के सामने अब जवान सरकार की तरफ से उन्हें रोकने में नाकामयाब रहा है। किसान पहुंच जाएगा सीएम हाउस, ये तो आज पता चलेगा। खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा दूसरे दिन मंगलवार को वरखेड़ा में से आगे बढ़ी। किसान का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं और भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सीएम साहब तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलना होता तो भाई पहले ही मिल जाते, कह देते कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर सीएम नहीं मिलेंगे तो चलो सीएम हाउस का घेराव ही करेंगे। नर्मदा पुल से शुरू हुआ था टकराव। सोमवार को प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेटिंग कर किसानों को रोकने की
कोशिश की गई। नर्मदा ब्रिज से पहले नर्मदापुरम जिले की सीमा पर लगाए गए बैरिकेटिंग किसानों ने तोड़ दिए। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने बुधनी क्षेत्र में एक के बाद एक 5 बैरिकेटिंग हटाते हुए गड़रिया नाला पार किया और आवेदुल्लागंज बैतूल फोरलेन होते हुए बरखेड़ा पहुंचकर रात बिताई। 5 बैरिकेटिंग तोड़ी, आवेदुल्लागंज बैतूल फोरलेन होते हुए बरखेड़ा पैदल यात्रा ही पहुंच गए और फिर रात हो गई, शाम हो गई, 8 बज गए तो फिर वहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया। रात में भोजन पानी बना और किसान रात भर वहीं सोए। अब सुबह फिर से उनकी पदयात्रा शुरू हो गई है। सुबह से शाम तक चलता रहा संघर्ष। सोमवार सुबह करीब 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक किसान और पुलिस आमने सामने रहे। यात्रा में युवाओं के साथ 70 वर्ष तक के बुजुर्ग किसान भी शामिल रहे। प्रशासन ने पहले गांव में नर्मदापुरम शहर में प्रवेश रोका, फिर सेठानी घाट, इंदिरा चौक, भोपाल चौराहा और डोबरगंज सहित कई स्थानों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते रहे। थकान पर भारी पड़ा आंदोलन का हौसला। लगातार पैदल चलने और पुलिस की रोक टोक के बावजूद किसानों का उत्साह कम नहीं हुआ। दिन भर की मशक्कत के बाद सभी किसान रात में बरखेड़ा पहुंचे। मंगलवार सुबह वहां से फिर भोपाल के लिए यात्रा शुरू करने की तैयारी की गई है। किसान थक नहीं रहे हैं। जितना संघर्षमय यह आंदोलन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा उनके अंदर का हौसला बुलंद हो रहा है। हौसला इतना मजबूत हो रहा है कि अब सीएम साहब से बगैर मिले वापस नहीं होंगे। इससे पहले गुरुद्वारा बंद कराने का भी आरोप लगाया है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हरिपाल सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया कि पहले दिन यात्रा के दौरान आवेदुल्लागंज स्थित गुरुद्वारे में रुकने की योजना थी, लेकिन नर्मदापुरम में देर होने के कारण कार्यक्रम बदलना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रायसेन जिला प्रशासन ने गुरुद्वारे को बंद करवा दिया, जिससे किसानों को बरखेड़ा में जैसे तैसे रात बितानी पड़ी। वो हर साधन जो किसानों का एक रास्ता बन रहा है उसे पुलिस प्रशासन नाकामयाब कर रहा है। चाहे गुरुद्वारा हो, चलने वाले रास्ते हों, पैदल सड़क हो, हर जगह पर पुलिस प्रशासन रोड़ा बन रहा है। गुरुद्वारा इस वजह से बंद करा दिया गया कि किसान वहां रुक ना सकें, अव्यवस्था हो और इस बीच किसानों का हौसला टूट जाए और किसान वापस चले जाएं। लेकिन फिर किसानों ने हौसला बनाया कि भाई अगर सब कुछ बंद कर दोगे इसके बाद भी हम सड़क में बिता लेंगे, लेकिन सीएम हाउस घेराव इस बार जरूर करेंगे। भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस घेरने की चेतावनी दी है। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मूंग की 100% खरीदी, खाद वितरण में सुधार और किसान से जुड़े अन्य मुद्दे पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान का कहना है कि वो भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण है, संवैधानिक दायरे में है, लेकिन निर्णय होना चाहिए। इस बार जो आंदोलन है निर्णायक है। सीएम हाउस का घेराव होगा, सीएम साहब से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन निर्णय करना पड़ेगा इस बार। अब किसान के सामने पुलिस नहीं टिक रही है, किसान के सामने बैरिकेटिंग नहीं टिक रही है और किसान पैदल यात्रा ही सीएम हाउस घेरने के लिए हुंकार भर दी है, गर्जना शुरू कर दी है, जिससे अब सरकार और सिस्टम में बैठे नेता और अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन ऐसी ही गुजारिश होगी, किसान है भाई, अन्नदाता हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा किसान इस बार निर्णायक